आज कोई भी काम नहीं था भाई गांव में बिल्कुल भी। मगर पिताजी आज भी खींच लाए यहाँ पे। कल तो चलो ठीक है, कल थोड़ा बहुत था। हालांकि कल भी नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब समस्या ये है, पिताजी को काम हो या ना हो, उन्हें हर रोज़ यहाँ पे आना ही आना है। और साथ में हमें फिर खींचना ही खींचना है। तो आज भी खिंच के यहीं पे आ गए हैं। सुबह से बोर हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं करने को, क्या करूँ बताओ यार। आज बहाना था उनके पास कि गांव में एक सगाई थी, तो उसमें दावत के लिए आना है। दावत खाना मुझे पहले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अब तो भी थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ अगर जाता हूँ तो। मुझे मालूम है पिताजी को यहाँ पे वक्त गुजारना अच्छा लगता है, और वो भी अकेले, जब कोई ना हो। इसीलिए मैं देखो, 3 बज रहे हैं इस समय। 3 नहीं, 3:15 बज रहे हैं। पता नहीं इसमें दिख रहे हैं कि नहीं। 3:15 बज रहे हैं। इसी वजह से मैं सुबह से आया ही नहीं था यहाँ पे। मेरे पिताजी यहाँ आराम से वहीं पे लेटे होंगे, और अपना उनको टाइम स्पेंड करने दो अच्छा वाला, क्वालिटी वाला। अब मैं भी कितना टाइम इधर उधर दूसरे खेतों पे जाके बैठ बैठ के कितना टाइम निकाल लूँगा यार। और बैठे बैठे मुझे नींद भी आ गई थी उस वाले खेत पे। तो मैंने सोचा चलो अब जाता हूँ, पिताजी को स्कूटी दूंगा, चले जाएंगे। तो वो भी खेत वेतों पे घुमाएंगे और जाके दावत भी खा लेंगे। अब मुझसे बोल रहे थे कि तू खा के क्यों नहीं आया। और घर से खाना खा के निकला हूँ, क्या ही खाऊंगा फिर भरे पेट में। मगर ये होता है कि हाँ, जाना ज़रूरी होता है। अब वो मैंने इसलिए सोचा था कि भाई अभी हो आऊँगा, अगर शाम को मुझे भूख लगी बाई चांस मुझे जाना भी पड़े, तो फिर दोबारा जाना वाला हो जाएगा वो। ये शाम को भूख लगेगी तो शाम को हो आऊँगा मैं। अब यहाँ पे आ गया, वो बोल रहे कि वहाँ पे क्यों नहीं गया तू। अब खुद स्कूटी लेके निकल गए हैं, मैं इधर अंदर खेतों में अब घूम रहा हूँ। आज यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, एक पौधे को उखाड़ के देखते हैं कि स्थिति क्या आ गई अब आलूओं की। यहाँ पे आलू बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो कोई एक पौधा देखते हैं और उसको रैंडमली निकाल के उसके नीचे देखेंगे कितने आलू हैं और कैसे आलू हैं, क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कैसी है। चलिए। और दिन तो मैं स्टैंड लाता था फ़ोन का, तो उस पर लगा करके आराम से रख देता था। अब यहाँ पे स्टैंड नहीं लाया हूँ, इसलिए इस पेड़ के पास आ गया हूँ। देखता हूँ इस पे कहीं पे रखने की व्यवस्था बन जाएगी तो, क्योंकि हाथ से पकड़ूंगा और फिर पौधे को निकालूंगा, बन नहीं पाएगा। यहाँ पे हो जाए भाई सेट, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सेट हो गया है, मगर दिख क्या रहा है, कहाँ का दिख रहा है, ये नहीं मुझे पता। चलो सही है, आ रहा है सारा एरिया। तो अब एक पौधा कोई देखते हैं कौन सा वाला निकालें। ये कैमरे की कैद में आ रहा होगा शायद, इसी को निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना निकलता है इसमें। ये जो है मदर पोटैटो है, यानी बीज जो हमने इसमें लगाया था। तो अभी भी ये गला नहीं है, यानी इसमें भी अभी ताकत है, अभी ये बहुत फुलाता अभी। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही पौधे को हमने निकाला है ये। इसके 2 डंठल थे, तो अभी इसमें छोटे छोटे ट्यूबर भी हैं। 1 2, ये 3, ये वाला, और ये 4, और एक इधर है ये 5, और इसके भी हैं 6 7, मतलब 8 9 ट्यूबर हैं इसमें। अभी ये भी लगभग 4 5 आलू इसमें से अभी और ये बड़े कर लेता 1 डेढ़ महीने में, जब ये इसका पाल गिर जाता ना तब। तो इसको तो खैर मैं गाड़ दूंगा अभी वहीं पे ही। और बाकी अभी जो निकले हैं दिखाने लायक, वो आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये भी ट्यूबर है, लेकिन इसने अपनी पोजीशन ले ली थी अलग, ये भी अच्छा खासा बड़ा बन जाता। क्योंकि जब पाल गिर जाता है ना, तब इनमें फुलाव बहुत जल्दी आता है। अब आलू जो बने हैं, वैसे एक ये हो गया, वहीं पे डाल दे रहा हूँ। 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये सबसे बड़ा है इसमें। और अगर इसको देखा जाए मट्टी हटा के, चमक इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि बाद में मट्टी हट जाएगी, थोड़ी बहुत रहेगी, मगर जब सूख जाती है ना, अभी तो नमी है खेतों में, इसलिए ये मिट्टी चिपकी हुई है, वरना बिल्कुल चमक इस पे ऐसी है जो जब इनकी बोली लगती है कोल्ड स्टोरों में तो चमक की ही रेट लगती है, तो उसके हिसाब से ये अच्छी है। कोई दाग नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा आलू है, मॉल में रखने लायक क्वालिटी बोलते हैं उसे। बाकी अब इनको सबको मैं यहीं दबा देता हूँ, और पौधे को भी वैसे ही लगाना पड़ेगा, अगर पिताजी देखेंगे तो बोलेंगे ये यहाँ पे आके नुकसान और करता फिरता है। एक आलू और दूसरी तरफ गिर गया था जब मैंने मिट्टी की खुदाई की थी तब, तो कुल मिला के 11 आलू निकले हैं, और पेड़ को अब वैसी स्थिति में लगा दिया है। अब ये जो आलू मैंने दबाए हैं ना इसमें, तो ये सही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे जहाँ तक है। ये एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने जी यहाँ पे। एक चीज़ और देखनी है मुझे, यहाँ पे चाचा जी ने कहीं पे मूली लगाई है, तो मूली बड़ी अच्छी लगती है ताज़ा ताज़ा निकाल के खाने में। वो अलग बात है कि उसे खाने के बाद में अड़ोसी पड़ोसी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो मालूम करना है वो कहाँ लगी हुई हैं, तो ढूंढता हूँ मैं उनको पहले, क्योंकि छुपा के लगाई हैं उन्होंने। अगर किसी को मालूम चल जाएगा तो वो लोग वहाँ ख़त्म कर जाएंगे, इसलिए वो छुपा के लगाते हैं ऐसी चीज़ों को। तो अभी चाचा जी से तो पूछ नहीं सकते, खुद ही खोजबीन करनी पड़ेगी हमें कि कहाँ पे लगाई है आखिर उन्होंने। चलो देखते हैं, आज यही चैलेंज कर लेते हैं, अपना टाइम पास तो होगा कम से कम। चाचा जी ने बिल्कुल ऐसे छिपा के लगाए हैं, पता ही नहीं यार। आधा घंटा हो गया मुझे घूमते घूमते खेतों में, कहीं दिखाई नहीं पड़े। कि ये तो मुझे मालूम है, इस तरीके के जो होता है ना जिसमें खेत में पानी लिया जाता है, एक अलग से ये बनाई जाती है जिसमें मैं चल रहा हूँ इस समय। तो जो मेन भरा होता है वहाँ से पानी आता है, और इसमें से फिर जो है जगह जगह पे डाइवर्ट किया जाता है पानी। तो ऐसी ही जो बनी हुई है इनमें ही कहीं लगाया होगा। लो सब में ही घूम के देख लिया मैंने, दिखाई पड़ा ही नहीं कोई भी। पता नहीं लगाए भी हैं कि नहीं लगाए, ऐसी बात नहीं है यार, दिख तो जाता। चलो कोई नहीं, चलते हैं भाई अपने वहाँ फार्म पे। थोड़ी बहुत देर सोने की कोशिश करूँगा यार, नींद थोड़ी पूरी नहीं हो गई है। मैं जितनी नींद लेता हूँ एक्स्ट्रा लेता हूँ, थोड़ी सोने की आदत थोड़ी ज़्यादा है मुझे। चलते हैं फार्म वाले हाउस पे। अभी थोड़ी देर सो लिया हूँ, आधा घंटे के करीब, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। पिताजी का ही फ़ोन आ गया था, उसी से जग गया। ऑप्शन दे रहे थे कि स्कूटी भिजवाऊँ या पैदल पैदल आ जाएगा। मैंने कहा पैदल पैदल आ जाऊँगा, दौड़ता हुआ जाऊँगा, क्योंकि सुबह इन्होंने मुझे जिम में से बीच में से ही बुला लिया था फ़ोन करके कि आज गांव चलना है। फिर मैं पूरी नहीं कर पाया जितनी करता था, तो यहाँ से गांव तक आराम से दौड़ लगाते हुए जाऊँगा, मज़ा आ जाएगा इस मौसम में। चलो निकलूँगा अब थोड़ी देर बाद, आपसे मुलाकात करेंगे सीधे घर पहुँच के। घर पे आगमन हो चुका, और घर पे वही माहौल है अभी। बेटी रानी हमारी अभी परेशान है, इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत है, बोल पा रही है, वरना वैसे पड़ी पड़ी सी सुस्त सी रहती थी, हल्का फुल्का सही है। चलिए समापन कर रहा हूँ अपनी वीडियो का। राम राम।